आज की हमारी कहानी का विषय है शादी कैसी लड़की से करनी चाहिए, शादी के लिए लड़कियां कैसी होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, जसराज ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद है और रोचक भी है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। लड़के अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि शादी कैसी लड़की से करनी चाहिए। विवाह एक महत्वपूर्ण चीज है और इसमें जल्दबाजी करना कतई ठीक नहीं होता। आपको पहले से पता होना चाहिए कि शादी के लिए लड़कियां कैसी होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। अगर आप लड़के हैं और इसी उधेड़बुन में हैं कि कैसी लड़की से शादी करें, तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि विवाह के लिए किस तरह की लड़की सबसे बेस्ट रहेगी। लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए, स्कूल कॉलेज वाला प्यार अलग होता है। वो प्यार कम और अट्रैक्शन ज्यादा होता है। उस समय हम हकीकत में इतने समझदार नहीं होते जितना हम खुद को समझते हैं। इसलिए उस समय हड़बड़ाहट में कोई फैसला लेना आपको जीवन भर के लिए मुसीबत में डाल सकता है। क्योंकि शादी का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं होता, इस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। आपके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी को नरक के समान बना सकता है। आप घुट घुट कर जीने को मजबूर हो सकते हैं। इसलिए कैसी लड़की से शादी करना चाहिए, आपको ज्ञात होना जरूरी है। कई बार बस हम किसी लड़की की सुंदरता को देखकर ही उसके साथ विवाह करने का फैसला ले लेते हैं। उसका रंग रूप देखकर हम इतने मोहित हो जाते हैं कि कुछ और ज्यादा सोच ही नहीं पाते। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब एक कहानी पर ध्यान देते हैं। माना कि हर लड़का चाहता है कि उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो, पर शादी के लिए सिर्फ यही एक सुंदरता का गुण होना जरूरी नहीं होता। हमने कई ऐसी शादीशुदा खूबसूरत महिलाएं देखी हैं जो खूबसूरत तो है, पर उनमें अवगुणों की भरमार है। उन्होंने शादी होते ही लड़के और लड़के के परिवार वालों का जीना हराम कर दिया। अपनी अनाप शनाप हरकतों के कारण परिवार की इज्जत पर बट्टा लगवा दिया। जो ना किसी का कहा मानती है और दूसरों की इज्जत करना तो जैसे उन्हें आता ही नहीं है। तो क्या आप ऐसी खूबसूरत महिला से शादी करना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपकी लाइफ खराब। अगर आप नहीं जानते कि शादी के लिए लड़कियां कैसी होनी चाहिए, तो थोड़ा समय लीजिए। फैसला लेने में जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। शादी के लिए लड़की चुनते वक्त बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। सिर्फ सुंदरता ही परफेक्ट गर्ल का पैमाना नहीं होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारना होता है। इसलिए ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया जाना जरूरी है। विवाह के लिए सबसे योग्य और उत्तम लड़की वही है जिसमें वो हर प्रकार का गुण मौजूद हो, जो अगले घर को स्वर्ग बना दे और सबको खुश रखे, जिसके आने के बाद घर की इज्जत में चार चांद लग जाएं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जानते हैं कि विवाह के लिए किस टाइप की लड़की सबसे अच्छी रहती है। एक घरेलू कामकाज जानने वाली विवाह के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब किसी को पता चलता है कि उसने जिसके साथ शादी की है उसे घरेलू कार्यों की जानकारी ही नहीं है। ना उसे अच्छे से खाना बनाना आता है और ना ही दूसरे अन्य साफ सफाई के कार्य सही से कर पाती है। ऐसे में बेचारा आदमी परेशान हो जाता है और सोचता है कि यार, क्या फायदा हुआ ऐसी शादी का जिसमें सारा घर का काम भी मुझे करना पड़ रहा है। या फिर इतना समझा लेने के बाद भी उसकी पत्नी हर काम में कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। खाना बनाओ तो वो खराब कर देती है। घर की सजावट और साफ सफाई कैसे करनी है वो भी उसे नहीं पता है। बताए ऐसे कैसे काम चलेगा। इसलिए सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन पहले ये अच्छे से पता कर ले कि जिस लड़की से आप विवाह रचाने जा रहे हैं वो घरेलू कामकाज में पारंगत है या नहीं। दो छोटे बड़ों सबकी इज्जत करने वाली। अगर आप इस फिक्र में हैं कि शादी के लिए लड़की कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसके व्यवहार का पता लगाएं। उस लड़की के बात करने का तरीका और उसका बिहेवियर पता लगाने की कोशिश करें। असल में जो लड़की शादी से पहले अपने घर में किसी भी छोटे बड़े की इज्जत नहीं करती, वो ससुराल में भी नहीं ही करेगी, ये बात तय है। इसलिए पहले से ही आस पड़ोसियों से इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि कहीं वो लड़की बदतमीज तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है शादी के कुछ महीनों बाद तक वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे,
पर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि चोर चोरी छोड़ सकता है, सीना जोरी नहीं। कभी ना कभी वो अपनी औकात पर आ ही जाएगी। 3 हाइट काफी ज्यादा कम ना हो। पहले का जमाना कुछ और था जब लड़की की लंबाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल तो कम हाइट वाली लड़कियों के साथ जल्दी से कोई शादी करने को तैयार ही नहीं होता। इसलिए आप भी इस चीज की ओर जरूर ध्यान दें। अगर आप सोच में पड़े हैं कि शादी कैसी लड़की से करनी चाहिए तो उसके कद को भी जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी वाइफ का कद कम है तो आपके होने वालों का बच्चों की लंबाई भी कम रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में आपको आपके बच्चों का रिश्ता करने में दिक्कत आ सकती है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि लड़की बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम लड़की की हाइट इतनी तो हो कि वो खराब ना लगे और होने वाले बच्चे भी ज्यादा छोटे ना रह जाएं। 4 बचत करने का गुण हो। किसी का घर बसेगा या उजड़ेगा ये निर्भर करता है उस घर की बहू पर। वो कहते हैं ना कि अगर पत्नी समझदार और बचत करने वाली है तो कम आमदनी के बावजूद भी वो अपना परिवार सही से पाल लेती है और घर बसा लेती है। वही अगर पत्नी में ही बचत करने का गुण नहीं है तो आपका भविष्य संकट में हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लड़के बचत को लेकर इतना ज्यादा केयरफुल नहीं होते। वो लोग अपने महीने की तनख्वाह पत्नी को दे देते हैं, उसके बाद घर के खर्च को मैनेज करना और उसमें से कुछ बचाना पत्नी का ही काम होता है। लेकिन सोचिए अगर बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो। इसलिए पत्नी बचत करने वाली होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किस चीज पर पैसा खर्चना सही है और किस पर नहीं। 5 अहम ना हो। शादी के लिए सबसे अच्छी लड़की का चुनाव करते वक्त इस चीज पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आए दिन ऐसे समाचार सुनते रहते हैं जिसमें लड़की के अहम के चलते परिवार में बड़े बड़े झगड़ों की नौबत आ जाती है। ये सच है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी से पहले ही बहुत ज्यादा घमंडी होती हैं और शादी होने के बाद भी अपना ये अवगुण छोड़ नहीं पाती, जिसके कारण पति और पत्नी में बार बार टकराव की स्थिति बनने लगती है और शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। 6 अति सुंदर ना हो पर नैन नक्श अच्छे हो। हर कोई सोचता है कि यार किस तरह की लड़की से शादी करें। शादी के लिए लड़की में कौन से गुण पहले देखने चाहिए? क्या सुंदरता सबसे पहले नंबर पर आती है? तो हमारा कहना है नहीं, बिल्कुल नहीं। सुंदरता के बगैर भी काम चल सकता है, पर इतना तो तय है कि आप जिस लड़की से शादी करेंगे आपके होने वाले बच्चों की शक्ल भी उस पर जा सकती है। इसलिए चाहे आपकी होने वाली पत्नी अति सुंदर भले ही ना हो, पर उसके नैन नक्श अच्छे होना जरूरी है, ताकि आपके होने वाले बच्चे भी कम से कम ज्यादा भद्दे ना दिखें। क्योंकि अगर बच्चों की शक्ल बिगड़ जाएगी तो भविष्य में आपको उनको लेकर बहुत ज्यादा समस्या आएगी। तो हमारा कहना यह है कि शक्ल सूरत बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, पर कम से कम ऐसा रंग रूप हो जो आपके परिवार के हिसाब से ठीक ठाक हो। 7 लड़की के खानदान का पता करें। अक्सर देखा जाता है कि लड़के जोश जोश में लड़की की सुंदरता को देखकर ही शादी के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं। उनका ये फैसला बाद में उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। इसलिए विवाह के फैसले को लेकर सावधानी अत्यंत जरूरी है। सबसे पहले लड़की के बारे में थोड़ा जान लें, और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लड़की के घर वालों का बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके परिवार का इतिहास आपराधिक होता है। ऐसे परिवार की लड़कियां कुछ ऐसे परिवेश में पली बड़ी होती हैं कि आगे चलकर आपके पूरे परिवार का जीना हराम कर सकती हैं। इसलिए शादी के लिए हाँ कहने से पहले आस पड़ोसियों से उनके खानदान के बारे में अवश्य पता करें, क्योंकि लड़की में खानदानी अवगुण भी हो सकते हैं। 8 बहुत ज्यादा मोटी या अत्यधिक पतली ना हो। आजकल के इस माहौल में जहां किसी फिट व्यक्ति का भी स्वस्थ रहना मुश्किल हो रहा है, वहां कई लोग पहले से ही अस्वस्थ लड़की से शादी कर लेते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से इस बारे में कुछ भी पता ना हो। उसके बाद तो बस बेचारे डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते ही परेशान होते रहते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो लड़कियां बहुत ज्यादा मोटी या काफी ज्यादा पतली होती हैं, उनके अस्वस्थ होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऊपर से वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो शादी के लिए लड़की चुनते वक्त पूरी समझदारी दिखाएं और ऐसी लड़की चुने जिसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं ना हो, जो एक साधारण लड़की हो और जिसे पता हो कि किस तरह अपनी इच्छाएं दबाकर परिवार को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया जाता है। बस शादी के लिए लड़की ढूंढते वक्त यह बात का ध्यान रखें कि लड़की चाहे सुंदर हो या ना हो, पर उसमें संस्कार जरूर होने चाहिए। बहुत से लोग ज्यादा पैसे और सुंदरता के चक्कर में ऐसी लड़की चुन लेते हैं जो बाद में उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तो फिर इस लेख को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।